इस स्लाइड शो में मैं कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले नामों का जिक्र करूंगा जिनका हिंदी रूप नॉन मुस्लिम फैमिलीज में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उनका उर्दू रूप मुस्लिम फैमिलीज में इस्तेमाल होता है, जबकि दोनों का अर्थ सेम ही है। मेरी ये बात शायद अभी कुछ लोगों की समझ में नहीं आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, अभी समझ में आ जाएगी जब मैं डिटेल में यानी विस्तार पूर्वक यानी तफसील से बताऊंगा, खोल कर बताऊंगा। मगर उससे पहले तो ये बता दूं कि माय हिंदी माय उर्दू की 37वीं मुलाकात के तहत मैं मोइन शम्सी आपसे मुखातिब हूँ। सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, एक नाम है आफताब। अगर आपको कहा जाए कि अंदाजा लगाइए कि आफताब नाम का व्यक्ति किस धर्म का मानने वाला होगा, तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे कि यह व्यक्ति तो शायद मुस्लिम होगा। और आपका अंदाजा शायद सही ही होगा, क्योंकि आफताब नाम आमतौर पर मुस्लिम फैमिलीज में ही रखा जाता है, जैसे मोहम्मद आफताब, आफताब अहमद, आफताब अली वगैरह। इसी तरह से शम्स एक नाम है जो कि मुस्लिम फैमिलीज में रखा जाता है, और एक और नाम है खुर्शीद। खुर्शीद नाम भी मुस्लिम फैमिलीज में ही रखा जाता है, खुर्शीद खां, खुर्शीद हुसैन वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ एक नाम है दिनकर और एक है दिवाकर, एक है भास्कर, अंशुमाली, आदित्य, रवि, सूरज। ये सभी नाम हिंदू फैमिलीज में रखे जाते हैं, लेकिन इन सभी शब्दों का अर्थ तो एक ही है, और वो है सन, SUN यानी सूरज। जी हाँ दोस्तों, सूरज के ही पर्यायवाची हैं ये। आफताब, शम्स, खुर्शीद, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली, आदित्य, रवि वगैरह। दोनों ही धर्मों के मानने वाले सूरज के विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल नाम के तौर पर करते हैं, और दोनों ही क्या, हिंदुस्तान के दूसरे मजहबों के मानने वाले भी इन नामों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, सिख हों या कोई और। इसी तरह से एक शब्द है अभिलाषा। अभिलाषा हमारे हिंदू परिवारों में लड़कियों का नाम होता है, और कामना भी एक नाम होता है, आकांक्षा भी एक नाम होता है। आप में से कुछ लोगों को जानकर हैरानी हो सकती है कि इन तीनों शब्दों के वही अर्थ हैं जो उर्दू के आरजू शब्द के हैं, और आरजू मुस्लिम फैमिलीज में एक नाम होता है। जी हाँ, आरजू, आरजू बेगम, आरजू खातून, आरजू बानो वगैरह। तो देखिए, अर्थ एक ही है लेकिन भाषा अलग अलग है। इसका एक पर्यायवाची और है, और वो है तमन्ना। तमन्ना नाम जो है वो दोनों ही परिवारों में रखा जाता है, हिंदू परिवारों में भी, मुस्लिम परिवारों में भी, और दूसरे परिवारों में भी। एक शब्द है अरमान। अरमान भी इसी का पर्यायवाची है, और ये कॉमन नाम है, ये भी सभी परिवारों में रखा जाता है। इसी तरह से एक नाम है क्षितिज। क्षितिज ये हमारे हिंदू परिवारों में नाम रखा जाता है। क्षितिज होराइजन को कहते हैं, उर्दू में उफक, और उफक शब्द का बहुवचन है आफाक। तो आफाक नाम मुस्लिम परिवारों में रखा जाता है, और क्षितिज हिंदू परिवारों में आमतौर पर रखा जाता है। इसी तरह से एक नाम है आकाश। आकाश नाम भी हिंदू परिवारों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ और पर्यायवाची भी नाम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अनंत, गगन, व्योम वगैरह। इसके उर्दू पर्यायवाची मुस्लिम परिवारों में इस्तेमाल किए जाते हैं नाम के तौर पर, जैसे फलक, अंबर वगैरह। मुस्लिम परिवारों में एक और नाम होता है आफरीन या आफरीन, आफरीन बेगम, आफरीन खातून, आफरीन जहां वगैरह। आफरीन शब्द का अर्थ है तारीफ। जी हाँ, तारीफ। ये फारसी शब्द है आफरीन या आफरीन, इसका अर्थ है तारीफ, और तारीफ का हिंदी पर्याय प्रशंसा, और प्रशंसा हिंदू परिवारों में नाम रखा जाता है। ऐसे ही एक नाम है इब्तिसाम। आपने सुना होगा इब्तिसाम अहमद, इब्तिसाम अली वगैरह। इब्तिसाम का अर्थ है स्माइल यानी मुस्कुराहट, और इसका पर्याय मुस्कान आमतौर पर हिंदू परिवारों में आजकल देखने को मिलता है। हिंदू परिवारों में एक और शब्द इसका पर्यायवाची जो है वो मिलता है नाम के तौर पर, और वो है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल, जिसे आमतौर पर प्रफुल्ल कह दिया जाता है। प्रफुल्ल सही उच्चारण है प्रफुल्ल, प्रफुल्ल। इसका अर्थ होता है खिलना। कई बंगाली फैमिलीज में ये नाम देखने को मिलता है। अर्थ वही है, स्माइल। चाहे इब्तिसाम कह लें, चाहे मुस्कान कह लें, चाहे प्रफुल्ल कह लें। अच्छा, मुस्लिम फैमिलीज में एक नाम होता है असद, असद, और एक नाम होता है अब्बास। और हिंदू परिवारों में एक सरनेम आमतौर पर सिंह होता है, सिंह। आप समझ ही गए होंगे कि सिंह का अर्थ जो शेर है, वही अर्थ अब्बास और असद का भी है। असद भी शेर को कहते हैं, अब्बास भी शेर को कहते हैं, और सिंह भी शेर को कहते हैं। वैसे शेर नाम भी कॉमन है, आप जानते ही हैं। शेर खां भी नाम होता है, और शेर सिंह भी नाम होता है। तो देखिए, सिर्फ भाषा का अंतर है यहाँ भी। मुस्लिम फैमिलीज में एक नाम होता है असलम। असलम शब्द का अर्थ है बहुत सुरक्षित, अत्यंत सुरक्षित। अब इसमें से अत्यंत या बहुत निकाल दें तो बचेगा सुरक्षित, और सुरक्षित हिंदू परिवारों में नाम होता है।
आजकल बच्चों के नाम रखे जाते हैं सुरक्षित, एक नाम है सुरक्षित गोस्वामी, इस तरह से और भी नाम होते हैं। अच्छा साहब, एक उर्दू का लफ्ज़ है अफसर, इसको भी नाम के तौर पर मुस्लिम परिवारों में इस्तेमाल किया जाता है। मोहम्मद अफसर, अफसर हुसैन, अफसर खां, अफसर अली। ये फारसी का शब्द है, इसका अर्थ होता है अधिकारी, और अधिकारी हमारे कई हिंदू परिवारों में नाम होता है, सरनेम होता है कई परिवारों में अधिकारी। एक उर्दू का शब्द है इंतज़ार, इंतज़ार भी नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इंतज़ार हुसैन मर्दों का नाम होता है, कई बार औरतों का नाम भी मिलता है ये मुस्लिम परिवारों में, इंतज़ार बेगम, इंतज़ार जहां, इंतज़ार। इसका हिंदी पर्याय है प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा लड़कियों का नाम आजकल रखा जाता है हमारे हिंदू परिवारों में। अच्छा, हिंदू परिवारों में कई बार ईश्वर नाम भी देखने को मिलता है और भगवान नाम भी देखने को मिलता है। हमारे एक बड़े मशहूर एक्टर गुजरे हैं भगवान दादा, और भी जगह ये नाम देखा जाता है, ईश्वर, भगवान। मुस्लिम्स में नाम देखे जाते हैं रहमान, रहीम, करीम, सत्तार, अलीम, गफ्फार, रज़्ज़ाक, खालिक, मालिक, जब्बार, अहद, वाहिद, राज़िक, और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं इसके। ये सभी शब्द ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, भगवान, गॉड, आप जो भी कहिए, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ भी अर्थ सेम है, सिर्फ भाषा अलग है। अच्छा, एक नाम है अख्तर, अख्तर मुस्लिम परिवारों में पाया जाता है। अख्तर, अख्तर हुसैन, अख्तर अली, और कई बार औरतों के नाम भी होते हैं, अख्तर जहां, अख्तर बेगम वगैरह। इसका अर्थ है तारा या सितारा, तारा सितारा, और तारा सितारा भी अपने आप में नाम होते हैं, आप जानते ही हैं। अच्छा, मुस्लिम परिवारों में एक नाम मिलेगा आपको अजीम, अजीम, और एक नाम मिलेगा आजम। अजीम और आजम का वही अर्थ है जो विशाल का है, विशाल, और विराट का भी वही अर्थ है। और आप जानते हैं कि विशाल, विराट, ये दोनों ही नाम हिंदू परिवारों में खूब चलते हैं। अच्छा, मुस्लिम परिवारों में एक नाम और रखा जाता है अफजल, अफजल हुसैन, अफजल अली वगैरह। अफजल, इसका हिंदी पर्याय है उत्तम, उत्तम, और ये नाम भी हिंदू परिवारों में रखा ही जाता है। एक बड़े मशहूर एक्टर गुजरे हैं बंगाली फिल्मों के, उत्तम कुमार, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। तो उत्तम और अफजल एक ही बात है, सिर्फ भाषा का फ़र्क है। अच्छा, एक नाम है अलमास, अलमास मुस्लिम परिवारों में कई बार देखने को मिलता है, मर्दों में भी और औरतों में भी। औरतों में है तो अलमास बानो, अलमास जहां, अलमास बेगम, और मर्दों में है तो अलमास अली, अलमास खां, अलमास हुसैन वगैरह। इस शब्द का अर्थ है हीरा, हीरा, डायमंड, और हीरा भी नाम आमतौर पर पाया जाता है, आपको मालूम ही है। एक बड़ा मशहूर नाम है इकबाल, इकबाल मुस्लिम परिवारों में होता है, और इसका हिंदी पर्याय प्रताप, प्रताप हिंदू परिवारों में नाम मिलता है। तो इकबाल और प्रताप दोनों ही एक ही अर्थ रखते हैं, यहाँ भी सिर्फ भाषा का फर्क है। अच्छा, एक नाम है इफ्तिखार, इफ्तिखार का जो अर्थ है वही गौरव का भी अर्थ है। तो देखिए, हिंदू परिवारों में गौरव नाम होता है, और इसका उर्दू पर्यायवाची शब्द जो है इफ्तिखार, वो मुस्लिम परिवारों में होता है। तो यहाँ भी सेम ही मामला है, कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय भाषा के। तो देखा आपने, सिर्फ भाषा का फर्क है, वरना मीनिंग्स तो सेम ही हैं। और मीनिंग्स ही क्या, हम सब भी तो सेम ही हैं, सेम शक्लें, सेम पहनावा, सेम पसंद नापसंद, सेम शरारतें, सेम शराफतें, सब कुछ सेम ही है। तो फिर झगड़ा कैसा? चलिए कसम खाएं कि हम ऐसे ही मिलजुल कर रहते रहेंगे जैसे सदियों से रहते चले आ रहे हैं। सलाम हिंदुस्तान।